जय गुरु महाराज की जय हो। बेमेल आहार से बचें। आहार के संबंध में विचार करते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कौन कौन चीज़ें साथ में खाई जा सकती हैं और किन चीज़ों को मिलाकर खाना हानिकारक सिद्ध होता है। मिसाल के लिए उनमें कहा गया है कि दूध के साथ कुल्थी, माठ, लहसुन का विरोध है। उर्द के साथ मूली का, मकोई के साथ पीपल और मिर्च का, ताड़ के फल के साथ दही और तक्र का, बड़हल के फल के साथ उर्द की दाल का, शहद के साथ खिचड़ी का तथा मकोई के साथ गुड़ का विरोध है। वास्तविक बात जिस पर हमको ध्यान देना है वह यह है कि हम जो भोजन नित्य करते हैं उसके मुख्य उत्पादनों को किस विधि से उपयोग में लाया जाए। यह ठीक है कि हम लोग हजारों वर्षों से दाल रोटी या भात दाल खाते आए हैं। जो जातियां मांस खाती हैं वे रोटी के साथ मांस का भी प्रयोग निसंकोच भाव से करती आई हैं। इसीलिए हम जल्दी ही इस बात को नहीं समझ पाते कि इस प्रकार के भोजन में कोई हानि है। आरंभ में जब तक शरीर में काफ़ी शक्ति रहती है इस प्रकार के भोजन से कोई प्रत्यक्ष हानि भी नहीं जान पड़ती और मनुष्य का स्वास्थ्य साधारण एवं कामचलाऊ बना रहता है। पर इस प्रकार के भोजन के कारण पाचक अवयवों को अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है जिससे उनकी शक्ति घटती जाती है और हम लोग 40-50 वर्ष की आयु में ही बुढ़ापे का अनुभव करने लगते हैं। इस वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से जब हम भोजन पर विचार करते हैं तब मालूम होता है कि गेहूं, चावल आदि अन्नों के साथ दाल तथा मांस जातीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए। उनके साथ दही, खटाई आदि का मेल ठीक रहता है। 40 साल से अधिक आयु हो जाने पर दाल आदि प्रोटीन प्रधान पदार्थ नहीं खाने चाहिए क्योंकि उस समय शरीर की वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए भोजन में पाया जाने वाला प्रोटीन बिना पचे ही मल के साथ निकल जाता है। दूध को भी अलग पिया जाए तो वह शीघ्र पचकर शरीर में आत्मसात हो जाता है। वैसे उसे श्वेतासार और प्रोटीन वाले दोनों तरह के पदार्थों के साथ खाया जा सकता है। संतरा, अंगूर, टमाटर आदि फल दूध के साथ खाए जा सकते हैं पर अन्य खट्टे पदार्थ दूध के साथ नहीं खाने चाहिए, अन्यथा उनके पचने में देरी लगती है। खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जैसे फलों के साथ भी दूध का खाना बहुत ही हानिकारक होता है। एक लेखक के मतानुसार खरबूजा और दूध का मेल हो जाने से हैजा होने की बात स्वीकारी गई है या इसकी बहुत संभावना बनी रहती है। नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है पर उसे भी दाल रोटी के साथ खाना भोजन विज्ञान की दृष्टि से बहुत हानिकारक होता है। कारण यह कि रोटी दाल आदि को पचाने के लिए मुंह के भीतर जो लार निकलता है या निकल कर मिलती है, नींबू की खटाई उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है। गेहूँ, चावल, दाल आदि से मानव देह को जो कार्बोज मिलता है और जिससे शरीर में ताप उत्पन्न होकर कार्य शक्ति उत्पन्न होती है वह दूध में अधिक मात्रा में नहीं होती। साथ ही उसमें फुजला यानी छुंछ का अंश भी नाम मात्र का होता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति 10
5 दिन केवल दूध पर रहता है तो प्रायः उसे कब्ज हो जाता है और दूध की गांठें बन जाती है। इसीलिए दूध चिकित्सा अथवा विशेष साधन के रूप में तो केवल दुग्धाहार संभव है और लाभदायक भी होता है, पर सामान्य रूप में केवल दूध पर रहना व्यवहारिक नहीं होता। उसे रोटी, तरकारी आदि के साथ चिकनाई और शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से संतुलित मात्रा में ग्रहण करना ही अधिक उपयोगी होता है। इन बातों पर विचार करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फलों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उनसे भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और आहार के सात्विकरण शरीर में मिल जाने को कहते हैं में सहायता मिलती है, पर समान रूप से अधिकांश मनुष्य उन्हीं पर निर्वाह नहीं कर सकते। वर्तमान समय में हजारों वर्षों से हमारा जीवन रहन सहन जैसा बन गया है, उसे देखते हुए अन्न और दूध के साथ फलों और कच्ची तरकारियों को आहार के एक अंश के रूप में ग्रहण करना ही व्यवहारिक और लाभदायक है। जल इतना आवश्यक है, उपयोगी और सुलभ होने पर भी अधिकांश व्यक्ति उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं करते। कितने ही लोग तो ऐसे हैं जिनको बिना कुछ खाए प्यास ही नहीं लगती। ऐसे लोगों ने जलपान का अर्थ यह बना लिया है कि कुछ खाकर पानी पिया जाए। अनेक लोगों को हमने यह सेखी मारते देखा है कि हम तो चाय को छोड़कर कभी पानी को हाथ ही नहीं लगाते। इसी प्रकार अमीर लोग पानी की जगह प्रायः शरबत, सोडा, लेमनेड, ठंडाई, लस्सी पीना ही अमीरी का चिन्ह समझते हैं। ऐसे लोग अपने हाथों से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं और तरह तरह की बीमारियों को निमंत्रित या आमंत्रित करते हैं। हमको अपने शरीर की सफाई के लिए अतिरिक्त जल का प्रयोग करना अनिवार्य है। जिस प्रकार शरीर के ऊपर मैल को दूर करने के लिए दिन में 1-2 बार जल से स्नान करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार शरीर के भीतरी भाग, खासकर शारीरिक मल को बाहर निकालने वाले मलाशय, गुर्दे आदि अंगों की सफाई के लिए समय समय पर काफ़ी परिमाण में पानी पीना आवश्यक है। जिस प्रकार जल द्वारा नियमित रूप से धोई जाने वाली नाली साफ रहती है, उसमें न कोई चीज़ सड़ती है न बास आती है, ठीक उसी प्रकार नियम पूर्वक जल पीते रहने से हमारे मल बाहर निकलने वाले अवयव भी स्वच्छ रहते हैं और उनमें ताजगी आती रहती है। वैसे तो जल पीने का अवसर वही हो सकता है जब हमको प्यास लगे, पर जिस प्रकार नियत समय पर भोजन करना चाहते या चाहें, जब खाते रहने की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यप्रद होता है, उसी प्रकार नियत समय पर जलपान करना भी विशेष गुणकारी होता है और उससे स्वास्थ्य की उन्नति होती है। स्वास्थ्य विज्ञान के ज्ञाताओं का मत है कि मनुष्य को प्रतिदिन 2 से 3 सेर तक जल पीना चाहिए। सुबह उठकर आधा सेर 3 पाव जल पी लेना स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा हितकारी माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम उषापान है और इसको अमृत समान गुणकारी बतलाया गया है। उस समय पेट खाली रहता है और इससे जल पीने से शरीर की सफाई अच्छी तरह हो जाती है। इस प्रकार जल पीने से या पीने में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भोजन के थोड़े देर पहले या खाने के बाद ही उसे ना पिया जाए। जल पीना उसी समय अधिक उत्तम होता है जबकि आमाशय खाली हो और आहार पचने के लिए थोड़ी आंतों में पहुंच चुका हो।
अमाशय से आंतों में खाना पहुंचने में लगभग 1 या सवा घंटा लगता है। उस समय तक पानी ना पीना ठीक होता है, क्योंकि इससे पाचन या पाचक रसों में अधिक जल मिल जाने से पाचक क्रिया में कुछ बाधा पड़ने का अंदेशा रहता है। अधिक गर्मी की ऋतु में जब प्यास का ज़्यादा जोर रहता है, किसी भी समय प्यास लगने पर थोड़ा पानी पीकर प्यास को शांत करना उचित है। एक लेखक ने इस विषय पर विचार करते हुए कि जल कब नहीं पीना चाहिए कहा है कि चिकनी चीज़ें, घी, तेल, मक्खन, मेवा, भुने चना, फल आदि के बाद तुरंत जल ना पीना चाहिए। फलों के ऊपर जल पी लेने से जुकाम की संभावना रहती है। गर्म चीज़ जैसे चाय, दूध आदि के ऊपर जल ना पिएं। दस्त लगने की दशा में भी जल ना पिएं, क्योंकि इससे उनमें वृद्धि होती है। व्यायाम, कड़ी धूप या कठिन परिश्रम के बाद तुरंत जल न पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी सर्दी एक साथ मिलने से अनेक लोगों को जुकाम, सिरदर्द आदि शिकायतें पैदा हो जाती हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन के महत्व को समझते हैं, वे आहार के विषय में सदैव सावधान रहते हैं। फिर भी हमारे अधिकांश घरों में जैसा वातावरण पाया जाता है और नाते, रिश्ते तथा मित्रों के यहाँ जिस प्रकार भोजन खिलाने का आग्रह किया जाता है, उससे थोड़ी बहुत अनियमितता और भोजन संबंधी गड़बड़ी हो जाना असंभव नहीं है। इस अवस्था के सुधार का एकमात्र स्वाभाविक उपाय यही है कि हम सप्ताह या 15 दिन में उपवास रखा करें। ऐसा करने से अमाशय को 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है और उसकी शक्ति पाचन यंत्रों की सफाई करने तथा जमा हुए मल को बाहर निकालने में लगभग या लग जाती है। मन का शरीर के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। प्रत्यक्ष में तो सब प्रकार के कार्य हमारी इंद्रियां ही करती हैं, पर इनका राजा या संचालनकर्ता मन को ही माना गया है। इसलिए मानसिक विचारों का प्रभाव शरीर पर सदैव पड़ता रहता है। हमारा भोजन भी इससे पृथक नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा अच्छा या खराब भोजन करता है, वैसा ही प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। इस दृष्टि से गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इसी बात को किसी विचारक ने इन शब्दों में प्रकट किया है, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। जिस प्रकार भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, उसी प्रकार मन के विचारों और उसकी अवस्था का असर भोजन पर भी पड़ता है। भोजन के समय जो शांत, प्रसन्नचित्त रहने का उपदेश दिया जाता है, उसका आशय यह है कि किसी प्रकार की उत्तेजना, आवेश, क्रोध या मानसिक हलचल की अवस्था में किया हुआ भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और न उससे शरीर को उचित लाभ होता है। इतना ही नहीं, अनेक बार तो विशेष उत्तेजना की दशा में किया हुआ भोजन प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाता है। हम यह भी नहीं चाहते कि पाठक इस सिद्धांत को गलत रूप से समझें और भोज्य पदार्थों के संबंध में एकदम बहमी या शक्की बन जाए। जो लोग हर एक पदार्थ की अच्छाई या बुराई, शुद्ध अशुद्ध होने के विषय में ज़रूरत से ज़्यादा शंका करने लगते हैं, वे भी स्वयं अपनी हानि का कारण बनते हैं। इस प्रकार की मानसिक स्थिति से अच्छे पदार्थ का भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो मनुष्य हर एक पदार्थ में बुराई देखता है, उसे उसका नतीजा वैसा ही मिलता है। इसलिए अपनी परिस्थिति या समय अनुसार जो कुछ भी भोजन या समान भोजन उसको मिले या मिल सके, उसे प्रसन्न चित्त से
और शरीर तथा मन के लिए कल्याणकारी समझकर ग्रहण करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। हम भोजन को जैसे भाव से करेंगे उसका वैसा ही प्रभाव अवश्य पड़ेगा। भोजन करते समय किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करने या किसी संपूर्ण समस्या पर दिमाग को दौड़ाने से शरीर का रक्त मस्तिष्क की तरफ ज़्यादा जाने लगता है और पाचक यंत्रों में उसकी कमी होने से कमजोरी आ जाती है। इससे पाचन क्रिया में बाधा पड़ने लगती है और भोजन देर से या अधूरा पचता है। इसी कारण हमारे प्राचीन ग्रंथों में एकांत में एकाग्रचित्त होकर भोजन करने का आदेश दिया गया है। उस समय मन का अन्य विषयों में भटकते रहना हानिकारक होता है। स्वादिष्ट फल, दूध, दही, घी और गेहूं, चावल आदि विकार रहित अन्न का सेवन करने से ही मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम बना रह सकता है और उसका मन भी सद्विचारों तथा सद्भावनाओं से युक्त रहता है। इससे विपरीत जो लोग उत्तेजक, तेज स्वाद वाले, बहुत चटपटे खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं उनका स्वभाव भी राजसी और तामसी हो जाता है। कड़वे, खट्टे, ज़्यादा नमक वाले, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे और दाह कारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार के पदार्थ राजसिक स्वभाव वाले पुरुष को पसंद आते हैं और जो तामसी प्रकृति के पुरुष होते हैं वे वासी, रस रहित, दुर्गंध युक्त, अधपके, जूठे और अपवित्र भोजन को पसंद करते हैं। भोजन से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने की विधि यह है कि उसे भगवान का प्रसाद स्वरूप समझकर ग्रहण किया जाए। वैसे तो अधिकांश भारतीय भोजन को भगवान की देन समझते हैं और कहा करते हैं कि दाने दाने पर मुहर है, पर व्यवहार में इस पर अमल करने वाले थोड़े ही होते हैं। वास्तव में हमें जो कुछ प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा का ही फल है। बिना भगवान के न हमारा कोई अस्तित्व है, न संसार और न अन्य सांसारिक पदार्थों का। इसीलिए जो सच्चा आस्तिक है उसका कर्तव्य है कि भोजन का उपयोग भगवान के आदेशानुसार करे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हों उनको अवश्य सादा, शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि पवित्र धार्मिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति किसी भी विशेष व्यक्ति के यहाँ कुछ समय तक भोजन करने से निंदनीय, घृणित कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण कभी कभी यह भी होता है कि वह भोजन अन्याय या पाप की कमाई का होता है, जिसका प्रभाव सज्जन व्यक्ति को भी कभी एक बार दुर्जन बना देता है। यही कारण है कि अनेक साधक अपनी कमाई के धन से प्राप्त और अपने हाथ से बनाए भोजन के अतिरिक्त अन्य के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करते। कुछ भी हो, आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए भोजन में किसी प्रकार के पाप युक्त साधन का संपर्क न रहने का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भोजन बनाने वाला व्यक्ति यदि नीच विचारों का अथवा निंदनीय आचरण वाला हुआ तो उसके द्वारा बार बार स्पर्श किए गए भोजन में उसके आंतरिक विचारों का कुछ असर आ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए हमारे भोजन बनाने का कार्य प्रायः पत्नी, माता या बहन आदि कोई निकट संबंधी ही करते हैं, जिनके विचार अपने से मिलते जुलते हों और जो हमको हृदय से प्रेम भी करते हैं। इसी विचार से हमारे यहाँ एकांत में भोजन करने का भी नियम बनाया गया है, जिससे किसी हीन अथवा नीच विचारों वाले व्यक्ति की दृष्टि भोजन पर न पड़े। भोजन के अवसर पर ऐसे व्यक्ति को देखने से अपने मन में कुछ अनुपयुक्त विचार उत्पन्न हो सकते हैं जो आत्म कल्याण की दृष्टि से
हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। कितने ही प्रदेशों में लोग मसूर की दाल खाना बहुत ही बुरा समझते हैं क्योंकि उसका रंग लाल होता है। एक स्थान में हमने देखा कि कितनी ही जाति वाले केवल इसीलिए मसूर नहीं खाते क्योंकि वहाँ मसूरियन नाम की एक देवी की पूजा की जाती है। पर हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो मसूर की दाल खाना तो पाप समझते हैं पर साबुत मसूर खा लेते हैं, क्योंकि जब तक उस पर छिलका रहता है तब तक उसका रंग भूरा सा रहता है, लाल दिखाई नहीं दे पड़ता और पकने के बाद तो पीला हो जाता है। हम नहीं समझते कि ऐसी बातों का धर्म या आध्यात्मिकता से कोई संबंध हो सकता है। एक काल्पनिक वहम के आधार पर उसका बहिष्कार करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं मानी जा सकती। यही बात शहद के संबंध में कही जा सकती है। वह सर्वोत्तम मीठा पदार्थ माना गया है और आयुर्वेद में अधिकांश नुस्खों में उसका प्रयोग करना लिखा है। पर पुराने तरीके से शहद निकालने वाले जिस प्रकार धुआं आदि से मक्खियों को उड़ाकर उनके अंडे बच्चों सहित छत्ते को निचोड़कर शहद निकालते हैं, उसे देखकर लोग उसका व्यवहार करना पापपूर्ण बतलाते हैं। निसंदेह यह तरीका अन्याय का है और गंदा भी है, क्योंकि इस प्रकार निकाला शहद कभी अच्छा नहीं हो सकता। आधुनिक ढंग से मक्खियों को पालकर उसके लिए फूलों के बगीचे लगाकर जो शहद बिना एक भी मक्खी को मारे और छत्ते को नष्ट किए यंत्रों से निकाला जाता है, उसमें उपयुक्त दोष नहीं बतलाया जा सकता। देखिए, पहला कि केला खाली पेट कभी भी ना खाएं, अधिक ना खाएं, भारी होता है। खीरे 2 से अधिक ना खाएं, यह पुरुष तत्व का नाशक होता है तथा पथरी हो सकती है। खीरा ककड़ी पर पानी पीने से हैजा तक हो सकता है। तीसरी बात है कि बासी पेट नींबू का रस पीने से पेट, नेत्र, पथरी और निर्बलता में बड़ा लाभ होता है। अधिक प्रयोग से दिल कमज़ोर होता है तथा दांतों की चमक जाती है। आम के ऊपर दूध पिएं तो वीर्यवर्धक है, आम का कल्प होता है। निराहार अमरूद खाएं, अजीर्ण का रोगी भोजन उपरांत खाएं। साबुत बीज पेट में जाने से अपेंडिसाइटिस का डर बना रहता है। कच्चे बेर खाने से हैजा होता है। बेर भी अधिक ना खाएं। पके बेर यदि 12 घंटे पानी में भिगोकर उसका पानी पिएं और बेर खाएं तो दूध सा लाभ होता है। मूली पर गुड़ खाने से लाभ होता है। खरबूजे के ऊपर दूध पीने से हैजा हो सकता है और शरबत पीने से उसके दोष नाश होते हैं। पके कटहल के कोये के ऊपर पान खाने से विष का प्रभाव होता है और पका कटहल क्षय नाशक होता है। चिलगोजा अत्यंत कफ वर्धक होता है। कच्चा सिंघाड़ा पसीने के सब रोग नष्ट करता है। कमरख को दूध, अंगूर, मुनक्का, गूलर आदि के साथ नहीं खाना चाहिए। आजकल बड़े कहलाए जाने वाले लोगों में विदेशियों की नकल करके डब्बे में बंद आहार का प्रचार बढ़ता जा रहा है। एक विद्वान ने तो उनका नाम मुर्दा भोजन रखा है, क्योंकि उनके स्वादिष्ट विटामिन, क्षार पदार्थ आदि सब नष्ट हो जाते हैं और कई महीने तक बंद पड़े रहने से उनकी जीवनी शक्ति जो होती है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हमारे देश में फलों और वनस्पतियों को मुरब्बे के रूप में चीनी की चाशनी में सुरक्षित रखने का रिवाज है। अचार भी तेल में खट्टे या चटपटे फलों को सुरक्षित रखने का
ही एक तरीका है। ये कृत्रिम अथवा विशेष विधियों से सुरक्षित बनाए गए भोज्य पदार्थ सब प्रकार से हानिकारक हैं। बाज़ार में शायद ही कोई ऐसा खाद्य पदार्थ मिलता होगा जिसमें बेईमान दुकानदार मिलावट ना करते हों। गेहूं के आटा में ज्वार या जौ का आटा मिला देना, घी में तरह तरह के तेल या वनस्पति घी मिलाना, सरसों और तिल के तेल में घटिया चीज़ों के तेल मिला देना, खोआ की मिठाइयों में शकरकंद और अरुई मिलाना आदि की शिकायतें सदा सुनने में आया करती हैं। आजकल पीसे हुए मसालों का प्रचार बढ़ गया है और उनमें आम तौर से गेरू, लकड़ी का चूरा, मिट्टी, तरह तरह के जंगली बीज आदि मिलाए जाते हैं। ये सब मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। जब कभी उससे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मिलावट करना समाज के प्रति एक जघन्य अपराध है और सरकार का कर्तव्य है कि इस संबंध में कठोर उपायों से काम ले। जो लोग अपने निज स्वार्थ के लिए अन्य लोगों के स्वास्थ्य और प्राणों के नष्ट होने की परवाह नहीं करते, वे चोर और डाकुओं से भी बढ़कर दोषी हैं, एक नंबर के विश्वासघाती हैं और उनके साथ किसी प्रकार की दया ममता का व्यवहार करना उचित नहीं। चाहिए तो यह कि इनका समाज एवं स्वयं बहिष्कार करे और उनको कठोर सामाजिक दंड दे। साधारण को इस संबंध में स्वयं भी सावधान रहना चाहिए। जहाँ मिलावट का संदेह हो वहाँ उस पदार्थ की भली प्रकार से जांच करके ही खरीदना चाहिए। इस समय लोगों में एक प्रवृत्ति यह भी देखने में आती है कि वे फैशन और शौक के लिए खाद्य पदार्थ में तरह तरह के रंग और सेंट आदि का प्रयोग करते हैं। इमरती, जलेबी आदि में नारंगी रंग आमतौर से मिला दिया जाता है। कहीं कहीं तो हमने हलवाइयों को जलेबी की मैदा में इतना ज़्यादा रंग मिलाते देखा है कि उसे बनते देखकर घृणा होने लगती है। खोंचा खाने से एक बार हमारे कई परिचित व्यक्तियों के मुख में छाले पड़ गए थे, जो लगभग 1 वर्ष में बड़ी कठिनाई से मिट सके। इस तरह लेम जूस आदि मिठाइयों में जो लाल पीले रंग डाले जाते हैं, उनसे बालकों को कई प्रकार के रोग लग सकते हैं। इन दिनों चाय, कॉफ़ी आदि का प्रचार अधिक बढ़ रहा है और लोग इनको प्रायः बाज़ारों में ही पीते हैं। अनेक दुकानदार इनको बढ़िया दिखाने के लिए तरह तरह के कृत्रिम उपायों से काम लिया करते हैं। घटिया चाय और कॉफ़ी में रंग मिलाकर उसे ऊंचे दर्जे की बतलाया जाता है। चाय की पत्ती में किसी अन्य प्रकार की पत्तियां या पहले ही की उबाली हुई पत्तियों को मिला देना साधारण सी बात है। साबूदाना, अरारोट, बार्ली आदि जो पदार्थ रोगियों और बच्चों के काम में आते हैं, उनमें भी अक्सर मिलावट की जाती है, जिसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। आजकल तो हर तरह की दवाओं में भी मिलावट की शिकायत सुनने में आती है। वंशलोचन, शत गिलोय, कपूर, हींग जैसी साधारणतः प्रयोग में आने वाली वस्तुएं प्रायः कृत्रिम या मिलावटी बेची जाती है। अधिकांश भारतवासी अपनी आर्थिक स्थिति, आराम से पड़ी हुई आदत, पारिवारिक वातावरण और परंपरा के प्रभाव से अपने भोजन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। उनसे यह आशा करना कि वे तुरंत ही दाल, चावल और रोटी के स्थान पर केवल शाक और फलों का ही प्रयोग करने लगेंगे संभव नहीं। इसलिए आरंभ में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से उनका कर्तव्य यही है कि वे आटे में से चोकर को अलग ना करें, हाथ से कूटे चावल का प्रयोग करें जिसके ऊपर लाल परत लगा रहता है, और तरकारियां ज़्यादा ना छीलें और ना
उबाल कर उसके पानी को फेंकें। इस प्रकार आहार का जीवन तत्व बहुत कुछ सुरक्षित रह सकेगा। पर जब हम प्राकृतिक भोजन के संबंध में विशेष रूप से विचार करते हैं तो उसे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी पाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अभी तक भोजन में तरह तरह की भूल करके किसी रोग के पंजे में फंस चुके हैं और जो तरह तरह की डॉक्टरी और वैद्यक दवाएं खाकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सके हैं, वे प्राकृतिक भोजन का सहारा लेकर उस रोग को जड़ मूल से मिटा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तरह तरह की जांच करके यह भली भांति सिद्ध कर दिया है कि सब प्रकार के रोगों और बीमारियों का मुख्य कारण अनुपयुक्त ढंग से का भोजन ही होता है। अपने शरीर की विशेष परिस्थिति को समझे बिना केवल जिह्वा को तृप्त करने के लिए जो भोजन करते हैं या भोजन में परिवर्तन करने के झंझट से बचने के लिए जैसा हमेशा से चला आया है वैसा ही भोजन क्रम चलाते रहते हैं, वे ना तो कभी सच्चे स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं और ना रोग तथा बीमारियों से कभी छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक भोजन का सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य को भली प्रकार समझ लेना चाहिए और एकदम ना हो सके तो धीरे धीरे उसे अमल में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह एक ऐसा काम है जो जितना किया जाएगा उतना लाभ तो सदा देगा ही और जिससे कभी हानि की आशंका नहीं हो सकती। बेमेल आहार से बचे ये अध्याय ख़त्म होता है। युग पुरुष प्रभु वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी पुस्तक आहार के बारे में, मथुरा से प्रेषित। तो इसी के साथ गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज हम लोग को हर चीज़ से, हर कष्टों से अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छे सद्गुणों से सदा परिपूर्ण रखें और आध्यात्मिक उन्नति में सदा सहायक रहें। और सदा से जिस तरह से गुरु महाराज हम लोग को संरक्षण देते आए हैं और यही उम्मीद है, उम्मीद क्या पूरी विश्वास है कि गुरु महाराज हम लोग के साथ हैं और सदा हम लोग की रक्षा करते रहेंगे। गुरु महाराज की जय हो।